लेट्स लर्न विथ विकास मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास DI का क्लास तीसरा दिन है। आज हम लोग तीसरा क्लास कर रहे हैं। तो मैंने इसमें कुछ थ्योरी छूटा हुआ है, उस थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। जो एक्सरसाइज को उसके बाद करेंगे, एक एक प्रश्न को करेंगे। कल मैंने भी बोला था कि 1 से 5 तक आप प्रश्न करके आइएगा और उसमें जो भी अगर आपको परेशानी होगी मैं उसको हल करूंगा। और उसको एक एक प्रश्न को हम लोग एक एक चीज को बहुत बारीकी से उसको देखेंगे। धीरे धीरे हम लोग इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम सबसे पहले आज थ्योरी करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न पर बातचीत करेंगे, प्रश्न को करेंगे। ठीक है, तो हम लोग थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। पीछे को थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हुए थे। तो मैंने कल बताया था कि प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीय आंकड़ा में अंतर बताए थे। उसके बाद बताए थे आंकड़ों का संगठन तथा इसकी प्रक्रिया, जिसमें 3 चरण होता है। एक होता है संपादन, एक होता है व्यवस्थापन, उसके बाद वर्गीकरण। उसके बाद एक और बताए थे आवृत्ति, बारंबारता, जिसका मतलब होता है कि बार बार पुनरावृत्ति करना। उसके बाद वर्ग अंतराल बताए थे, क्लास इंटरवल। उसके बाद क्लास लिमिट्स बताए थे और उसके बाद लोअर लिमिट्स और उसके बाद अपर लिमिट्स। उसके बाद मीड वैल्यू बताए थे। इतने सारे चीजों को हम लोग पहले दूसरी क्लास में चेक कवर किए हुए हैं। तो उसके बाद हम लोग आज स्टॉक को समझते हैं कि स्टॉक क्या होता है। जैसे स्टॉक आप लोग स्टॉक का डिफिनीशन हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग में आने वाली एक इकाई के लिए एक खड़ी रेखा उस वर्ग के सामने लगा दी जाती है, जिसे स्टॉक कहते हैं। स्टॉक कहते हैं। स्टॉक से मिलान चिन्ह बनता है और मिलान चिन्ह से बारंबारता मिलता है। जैसे हम लोग देखते हैं टैली मार्क, मिलान चिन्ह। जैसे आप लोग पहले पढ़े होइएगा 1 2 3 4 5
इसको क्या करते हैं, ऐसे काट देंगे तो 5 हो जाएगा। अगर 6 लिखेंगे 1 2 3, इसको 1 लिख दिए। 7 लिखना होगा तो इसको काट दिए 2। 8 लिखना होगा तो ये आपको पहले पढ़े हुईगा 6-7 क्लास में ये सारा चीज पढ़ना था। 10 नोट में जिस तरह 0 से 9 तक से ही सभी संख्या बनती है, उसी तरह 1 से ही मिलान चिन्ह बनता है। जैसे आप स्टॉक को समझिए, प्रत्येक वर्ग में आने वाली इकाई के लिए एक खड़ी रेखा उस वर्ग के सामने लगा दी जाती है, उसे स्टॉक कहते हैं। स्टॉक से मिलान चिन्ह बनता है और मिलान चिन्ह से बराबरता मिलता है। जैसे देखिए टैली मार्क जो दिया हुआ, 1 को कैसे लिखे हैं, 2 को 3, 4 3 वो पाई कर दिए हैं, इसको 5 है तो 4 पाई कर दिए, इसको कट कर दिए। फिर 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, इसी तरह है। जिस तरह 0 से 9 तक से ही सभी संख्या बनती है और इसी तरह 1 से 5 ही मिलान चिन्ह बनता है। जैसे 1 ये आपका 5 हो गया, से ही इसी संख्या से ही मिलान चिन्ह आपका बनता है। ठीक है, इतना में आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे फिर बढ़ते हैं और इसको आप लिखिएगा तब आप बेहतर स्थिति को, इस सारे चीजों को आप समझ ही पाइएगा। थोड़ा इसलिए कि थोड़ा सा ये सारा चीज छोटा छोटा चीज है, इसको आप ध्यान में रखिएगा तो बहुत सारा चीज आपको क्लियर रहेगा। इसलिए आप इसको छोटा चीज नहीं समझिएगा, ये बहुत बड़ा आपके लिए एग्जाम का प्रश्न बन सकता है। उसके बाद देखिए समावेशी श्रेणी, समावेशी श्रेणी इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज है। इसका डिफिनीशन देखते हैं। वह श्रेणी जिसमें वर्ग अंतरालों की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा दोनों को सम्मिलित किया जाता है, दो
वर्गांतरों के बीच अंतर होता है, अंतर होता है जो प्राय एक का होता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल को समझिएगा, इस तरह का रहेगा। प्राप्तांक यहां रहेगा छात्रों की संख्या, ठीक है। यहां जैसे देखिए, जैसे 0 से 9 लिए, यहाँ 5 है। 10 से 19 लिए, यहाँ 10 है। 20 से 29 है, यहाँ 20 लिए। यहाँ 30 से 39 है, यहाँ 15 लिए। 40 से 49 है, यहाँ 8 लिए। इस बात को ध्यान रखना है। जैसे वह श्रेणी जिसमें वर्ग अंतरालों की उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को सम्मिलित किया जाता है और दोनों के बीच अंतर प्राय एक का होता है। देखिए, जैसे इसको निम्न सीमा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? निम्न सीमा। इसको उच्च सीमा। दोनों के बीच का गैप कितना है? देखिए, इस दोनों के गैप 1 का है। फिर यहां देखिए 1 का है, फिर यहां देखिए 1 का गैप है, फिर यहां 1 का गैप है। तो इसमें इंक्लूसिव श्रेणी में क्या है कि वह श्रेणी जिसमें वर्ग अंतरालों की उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को सम्मिलित किया गया है और दोनों के वर्गों के बीच का अंतर होता है जो प्राय एक होता है। देखिए, जैसे निम्न सीमा दिया हुआ है और उच्च सीमा दिया हुआ है, दोनों के बीच में ये जो गैप दिया हुआ है, अगला जो श्रेणी है उसमें क्या है कि 1 का गैप है। कितना का गैप है? 1। फिर 19 और 20 में देखिए 1 का गैप है। 29 और 30 में देखिए 1 का गैप। 39 और 40 में देखिए 1 का गैप है। यही गैप को क्या बोलेंगे? 1 का जो प्राय रहेगा उसको समावेशी श्रेणी बोलेंगे। इसको इंक्लूसिव श्रेणी सीरीज बोलते हैं। फिर हम लोग एक एक्सक्लूसिव को समझते हैं। एक्सक्लूसिव क्या होता है? इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग आगे एक्सक्लूसिव को समझते हैं। ये इंक्लूसिव था और उसके बाद एक्सक्लूसिव। बी में है अपवर्गीय श्रेणी, जिसको एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज अपवर्गीय विधि में प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा के मूल्य उसी वर्गांतर में
शामिल होता है, जबकि उच्च सीमा के मूल्य उस वर्गांतर में शामिल न होकर अगले वर्गांतर शामिल होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा बन जाती है। दो वर्गांतर के बीच अंतर गैप नहीं होता है। चलिए इसमें भी हम लोग देखते हैं, इसको वर्ग अंतराल इसको आवृत्ति, जैसे देखिए जिसमें 0 से 10, यहाँ 4, 10 से 20, यहाँ 8, 20 से 30, 12, यहाँ 30 से 40, 40 से 50, 4। जैसे देखिए इसमें कह रहा है कि अपवर्गीय विधि में प्रत्येक वर्ग निम्न सीमा के मूल्य उसी वर्ग अंतर में शामिल होता है, जबकि उच्च सीमा के मूल्य उस वर्गांतर में शामिल न होकर अगले वर्गांतर में शामिल होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा बन जाती है। दो वर्गांतरों के बीच अंतर नहीं होता है। देखिए कहने का यह तात्पर्य है कि उच्च या निम्न सीमा है, क्या बोले हैं, निम्न सीमा, ये आपका उच्च सीमा, उच्च सीमा, ये आपका उच्च सीमा हुआ, जिसमें अपवर्गीय विधि में प्रत्येक वर्ग निम्न सीमा के मूल्य उसी वर्गांतर में शामिल होता है, जबकि उच्च सीमा के मूल्य उस वर्गांतर में शामिल न होकर अगले वर्गांतर में शामिल होता है। देखिए जैसे यहाँ 0 से 10 हुआ, तो 10 इसमें क्या हुआ, फिर अगला में शामिल हो जा रहा है, तो यही बात ये कह रहा है। और क्योंकि प्रत्येक उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा बन जाती है। जैसे देखिए यहाँ से ये अगले वर्ग में क्या हो रहा है, इसका निम्न सीमा बन जा रहा है, ये फिर उच्च सीमा हो जा रहा है, फिर ये इसमें उच्च सीमा है तो अगले में क्या होगा, ये आपका निम्न सीमा बन जाएगा। फिर जैसे इसमें क्या है कि इसमें ये उच्च सीमा है तो अगले में क्या होगा कि निम्न सीमा बन जाएगा, और इसमें इसके बीच का गैप का अंतर नहीं रहेगा, इसके बीच में क्या गैप का अंतर नहीं रहेगा, यही अपवर्गीय श्रेणी कहते हैं।
ठीक है, इतना में सारे बातों में आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना सारी बातों को आप बहुत अच्छे से समझे होइएगा। चलिए कुछ नोट है, हम लोग नोट में को समझ लेते हैं तो फिर नोट में यही बात लिखा हुआ है, इसी चीज को समझाया गया है कि जैसे नोट में देखिए, नोट में क्या है कि अपवर्जित श्रेणी में प्रत्येक वर्ग में निम्न सीमा के मूल्य को शामिल होता है, जबकि उच्च सीमा के मूल्य शामिल नहीं होता है, जबकि समावेशी विधि में निम्न और उच्च सीमा के मूल्य उच्च सीमा के दोनों मूल्य ही वर्गांतर में शामिल होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब छोड़ना, एक्सक्लूसिव में क्या होता है, छोड़ना होता है, और इंक्लूसिव में शामिल करना, इंक्लूसिव में शामिल करना होता है। जैसे क्या है, अपवर्जित श्रेणी में प्रत्येक वर्ग निम्न सीमा के मूल्य में शामिल होता है, जबकि उच्च सीमा के मूल्य शामिल नहीं होता है, जबकि समावेशी विधि निम्न और उच्च सीमा दोनों मूल्य के वर्गांतर में शामिल होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है छोड़ना। एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि जैसे 0 से 9 लिए तो इस गैप को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, 10 से 20 लिखेंगे। और इंक्लूसिव में क्या होगा कि शामिल करेंगे, अगर 10 से 20 लिए हैं तो यहाँ 20 से 30